अरे मम्मी, ये बुआ कुछ ज्यादा नखरे नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसा भी क्या हो गया, 1 महीना हो गया इन्हें मनाते मनाते, ये तो मान ही नहीं रहे हैं। बुआ का बात छोड़, तू ये बता, ना तू दामाद जी का फोन आता देखा हूँ मैं, ना मैंने तुझे फोन करती देखी है। चक्कर क्या है, कब आएगा दामाद जी? और वो फंक्शन में नहीं आए थे, तू कब जाएगी ये बता। सच सच बता सोनी, बात क्या है? कोई तो बात जरूर है। मम्मी, मैं अब वापस अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी, इसलिए अब वहाँ के बारे में मुझसे कोई बात मत करो। पर ऐसा क्या हो गया सोनी, मुझे सच सच बता पूरी बात। आखिर ऐसा क्या हो गया जो अपनी ससुराल तू वापस नहीं जाएगी? मम्मी, मैंने आपसे बोल दिया ना, अब मैं अपनी ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी तू अपनी ससुराल वापस? तू झगड़ा करके आई है ना फिर इस बार। मम्मी, मैंने झगड़ा नहीं किया है, झगड़ा करते हैं वो लोग हमसे। ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ, बता तो सही मुझे। आपको पता भी है कैसा व्यवहार करते हैं मेरे साथ? जब से उस घर में गई हूँ ना मम्मी, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। पहले तो मम्मी मैं अपनी सास और ननद से दुखी थी, अब तो मेरा आदमी भी जीना हराम कर दिया है। वो भी बोलता है सुबह 5 बजे खड़ी हो जा खड़ी हो जा। उस आदमी को मेरे होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मम्मी, बस अपनी माँ और बहन का सुनता है, मेरा तो कभी सुनता नहीं है। वाह बेटा वाह, कितने अच्छे अच्छे शब्द यूज कर रहे हैं दामाद जी के लिए। आज वो आदमी हो गए, कल परसों तुम्हें इतना घुमा के लाए हैं, इतने खर्चे किए हैं। जब तो वो तेरे पति थे, बहुत अच्छे थे, अब 2 बात उन्होंने क्या अपने माँ बाप के साइड बोल दी, अब वो आदमी हो गए। और ये तू इतनी बदतमीजी से बात करने का सीखा कहाँ से है? कभी तूने मुझे देखा है तेरे पापा से बातें ऐसे करने के लिए? या तू अपनी भाभी को देखा है तेरे भाई से ऐसे बात करते तेरे भाभी जैसे तू बोल रही है? और सुबह 5 बजे उठना तुझे जल्दी लग रही है? मम्मी, मैं तो सोचा था जो मैं अपनी बात आपको बताऊंगी तो आप कुछ समझोगी, लेकिन आप तो उनके साइड ले रहे हो। वो इसलिए बेटा क्योंकि मैं जानती हूँ तुझे भी और तेरे ससुराल वाले को भी। आपको पता है मम्मी, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, अगर मैंने फोन नहीं कर रहा हूँ ना उसको, तो आपका दामाद जी भी फोन नहीं कर रहा है मुझ पे। जब तू उनसे और उनके परिवार वालों से जली कट्टी बातें करेगी तो कौन करेगा तुझ पे कॉल, कौन तुझे पूछेगे? और ससुराल का छोड़ बेटा, और तू यहाँ बता यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ भी तो तू अपनी भाभी से ढंग से नहीं रहती है, तेरी भाभी से तेरा बोलचाल बंद है। बुआ जी से तूने लड़ाई झगड़ा करवा दिया, दिन रात मेरे कान भरती थी, तूने कलेश करवा दिया। 1 महीना हो गया बुआ जी को मनाते मनाते, बस तेरी वजह से। मैंने जिंदगी में आज तक उनसे ऐसे बात नहीं की जो मैंने उस दिन की थी, और सिर्फ तेरी वजह से। गलती तेरी नहीं है बेटा, गलती है मेरी, जो मैंने कभी तुझ पर काम का बोझ डाला ही नहीं। तू जब सुबह 10 बजे सो के उठ रही तब भी नहीं डांटा, 12 बजे सो के उठ रही तब भी नहीं डांटा। गलती मेरा ही है बेटा, जो मैंने हमेशा आंख बंद करके तुझ पे विश्वास किया है। लेकिन मम्मी आप ही बताओ ना, अब मैं कैसे जाऊँ ससुराल? इन्होंने एक भी दिन मेरे पास फोन नहीं किया है। अगर इन्होंने एक बार भी मेरे पास फोन करता ना मम्मी, तो मैं चली जाती। अगर उन्होंने फोन नहीं किया तो बेटा, तो तू फोन कर ले। नहीं मम्मी, जब तक इनका फोन नहीं आएगा ना, तब तक मैं बात नहीं करूंगी इनसे। ये तो बेटा जिद होती है, शायद दामाद भी यही सोचा होगा, तू फोन करे उनके पास पहले। बेटा वो तेरे जीवन साथी है, और हमेशा ध्यान रखना, पति और पत्नी के आपस का झगड़ा कभी भी कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई घर नहीं है बेटा जहाँ अपने पति और पति में आपस में झगड़ा ना होते हो। सबके बीच में झगड़े होते हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन ये झगड़े कमरे तक ही सीमित रहना चाहिए। और बेटा अपने पति को ना हमेशा इज्जत करना चाहिए, उसे मान सम्मान देना चाहिए। और बेटा जब वो तेरी खुशियों का ध्यान रखती है, जब तू कहती है तुझे मायके घुमाने के लिए जाते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, जब तुझे अच्छा लगता है ना, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा ना जब उनके परिवार को तू इज्जत करेगी, उनके हिसाब से रहेगी। बेटा आज ही बात करना दामाद जी से, और वापस की सारी करवाहट को दूर कर ले। हो सकता है उन्हें भी तेरी फोन को इंतजार हो। और हाँ सोनी, देख तेरे बोलने की वजह से तेरे भाभी के साथ तेरा रिश्ता खराब हो गई। देख बेटा तू मेरी मान, तू अपनी भाभी के साथ भी रिश्ता अच्छा कर ले बेटा। मायके में जितनी जरूरत माँ बाप की होती है ना, उतना ही जरूरत भाई और भाभी का होती है। आज तू आए ना अपनी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी ना, तो तेरा भाई के साथ अपने आप ही व्यवहार खराब हो जाएगा। मम्मी आप सही कह रहे हो मम्मी, मैंने अपनी बोलने की वजह से और इतने गंदे व्यवहार की वजह से सबसे रिश्ते खराब कर लिए। अब से मम्मी मैं कोशिश करूंगी कि किसी के साथ गलत व्यवहार ना करूं। और आप लोग से कह रही हूँ, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्यों, ऐसा क्यों करते हो? वीडियो जब देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। अरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कुछ लगेगा तो नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब कर दो।